वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो लीगल ऑफिसर की वैकेंसी नोटिफाई हुई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। बम्पर वैकेंसी की तो बात हम करते हैं क्योंकि जनरली आपकी एक दो सीट्स नोटिफाई होती है, लेकिन 6 सीट्स यहाँ पे नोटिफाई हुई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एज अ लीगल ऑफिसर। सैलरी आपकी 1,50,000 आपको होने वाली है। साथ में आप देखना एचआरए के साथ आपका ये सैलरी और इंक्रीज हो जाएगा। तो डिटेल में डिस्कस करते हैं क्या वैकेंसी, क्या सिलेबस है, कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्विसेज बोर्ड जो है उसने रिक्रूटमेंट निकाली डिफरेंट पोस्ट की। देखो टोटल वैकेंसीज की बात करें, डिफरेंट पोस्ट आपको देखने को मिलती है जिसमें टोटल 21 सीट है। लेकिन हम बात करेंगे लीगल ऑफिसर जो कि ग्रेड बी की पोस्ट है। ठीक है, अब ये देखिए जहाँ पे अनरिजर्व जनरल के लिए 2 सीट नोटिफाई हुई है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1 सीट नोटिफाई हुई है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए आपकी 2 सीट्स है, और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 1 सीट है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कोई भी सीट नोटिफाई नहीं हुई है। इसका मतलब जो भी कैंडिडेट शेड्यूल्ड ट्राइब्स में से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पे एज अ जनरल कैंडिडेट compete करना पड़ेगा, याद रखिएगा। ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं लेकिन आपको जनरल कैंडिडेट compete करना है। टोटल 6 सीट्स की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। बाकी पोस्ट आपकी मैनेजर टेक्निकल और सब चीजें हैं जिसको आपको लॉ स्टूडेंट्स के लिए वो पोस्ट नहीं है। तो लॉ ऑफिसर इन ग्रेड बी आपको आरबीआई में देखने को पोस्ट मिल जाती है। ठीक है, मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना, याद रखिएगा। जो कि बैंक की वेबसाइट, जो आरबीआई की बैंक की वेबसाइट है, ये देख सकते हैं, इसी के थ्रू आपको जाना है और वहां पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर देना है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 6 फरवरी से आप एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि फरवरी 26 में। ठीक है, 26 फरवरी तक आपका यहाँ पे डेट है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन ऑलरेडी यहाँ पे नोटिफाई हो चुका है, याद रखिएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपका 14 मार्च है, जो कि सैटरडे है, याद रखिए 2026 में। इसको चेंज किया जा सकता है अगर आप कोई रीजन होगा तो उसके बेसिस पे, लेकिन आप टेंटेड डेट जो बात करें वो आपकी 14 मार्च 2026 रखी गई है लीगल ऑफिसर के लिए। ठीक है, अब लीगल ऑफिसर्स की बात करें तो एज के रिगार्डिंग अगर हम बात करेंगे तो 1 फरवरी तक वो एज को कैलकुलेट किया जाएगा, 1 फरवरी 2026 में। इसमें कैंडिडेट्स की एज मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 32 साल होनी चाहिए, याद रखिएगा। इससे ज्यादा एज ना हो, याद रखिएगा। ठीक है, और देखिए अपर एज लिमिट जो रिलैक्सेशन है वो 3 इयर्स का दिया गया है अगर कैंडिडेट्स के पास एलएलएम डिग्री है, और 5 साल का एज रिलैक्सेशन अपर लिमिट में दिया गया जिनके पास पीएचडी इन लॉ है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने एलएलबी किया हुआ है, मान लीजिए एलएलबी, तो आपकी 32 साल एज होनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम एज जो है। अगर आपने एलएलएम किया है तो उस केस में 35 साल एज हो सकती है आपकी, तो भी आप एलिजिबल हैं। और अगर आपने पीएचडी किया है लॉ में तो उस केस में आपका यहाँ पे देख सकते हैं 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, 37 ईयर्स हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, आपको अपने हिसाब से देखते हैं जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आपकी एज लिमिट यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आपका एलएलबी याद रखिए, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, याद रखिएगा। और जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी से, तो उनके लिए 45% मार्क्स लाना बैचलर डिग्री में इंपॉर्टेंट है। इसेंशियल की बात करें एक्सपीरियंस की तो देख सकते हैं इन्वॉल्व होना चाहिए एज एन एडवोकेट, और दूसरा है 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास हो। और कैसा, एज एन एडवोकेट या बेसिकली लॉ ऑफिसर किसी भी लीगल डिपार्टमेंट में, बैंक में है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, स्टेटरी कॉर्पोरेशन में, कंपनी में, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी आपकी ऐसी। ठीक है, या आप बेसिकली फुल टाइम टीचर हैं लॉ कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, या टीचिंग लॉ कर रहे हैं, तो ऐसे केस में तो भी आप एलिजिबल है। अल्टीमेटली आपका किसी भी सेक्टर में एज अ लीगल फील्ड 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और कॉपी ऑफ बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड इन ऑल केसेस। ठीक है, जो भी अगर आप ऑब्वियसली लॉ टीचिंग में भी कर, लॉ कॉलेज में भी टीचिंग कर रहे हैं तो भी आपका इनरोलमेंट सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, एज अ मेंबर ऑफ बार आपका यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, क्लियर सबको, ये सारी चीज देखने को मिलेंगी। और डिजायरेबल की बात करें, जिनके पास बैंकिंग लॉ, कंपनी लॉ, लेबर लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में एक्सपीरियंस है इन ड्राफ्टिंग प्लीडिंग्स और डॉक्यूमेंट्स, उनको यहाँ पे वेटेज दिया जाएगा। लेकिन आपको वेटेज से पहले याद रखिएगा एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। जो एग्जाम है बेसिकली, आपको एग्जाम की बात करें, तो पेपर जो है डिफरेंट आपको एस्पेक्ट्स में देखने को मिलेगा। जो कि पेपर 1 जो है जनरल नॉलेज ऑफ लॉ की बात करें तो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप जो एमसीक्यूज फॉर्म में होता है वो 30 क्वेश्चंस आपको 30 मतलब मैक्सिमम मार्क्स देखने को मिलेंगे। और डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर जो होगा वो 120 नंबर की वेटेज रखेगा। टोटल आपका 150 नंबर का पेपर 1 आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जो लॉ लीगल एस्पेक्ट्स की बात करता है।
दूसरा जो है पेपर वो इंग्लिश में आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप देखने मिलेगा जो कि 100 मार्क्स की वेटेज रखता है। 3 घंटे का दो पेपर, आपको दो शिफ्ट में दो डिफरेंट पेपर्स आपको मिलेंगे, जिसकी वेटेज आपको 250 नंबर देखने मिलेगी। इंटरव्यू की बात की जाए तो इंटरव्यू की वेटेज आपकी 40 नंबर होने वाली है। टोटल आपकी कट ऑफ 290 में से बनने वाली है, याद रखिएगा। ठीक है, 290 में से में आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो डिसाइड होगा मेरिट की बात करें। अब देखते हैं पे ग्रेड की बात की जाए तो हमने देखा था डिफरेंट पोस्ट आपकी नोटिफाई हुई थी, जिसमें ग्रेड ए और ग्रेड बी की पोस्ट थी। ग्रेड ए में आप हमें नहीं मतलब कि जो लॉ ऑफिसर की पोस्ट है वो आपकी ग्रेड बी ऑफिसर की पोस्ट है, जिसमें आपका स्टार्टिंग बेसिक पे की बात की जाए, ठीक है, जो आपका बेसिक पे है वो 78,450 पर मंथ है। लेकिन यही आपका फाइनल फाइनल सैलरी नहीं होती है, इसमें अदर एस्पेक्ट्स भी आपके आते हैं, जिसमें डीए भी आता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। और चाहे वो लर्निंग अलाउंस होगा, स्पेशल ग्रेड अलाउंसेस की बात करें, लोकल कंपनसेटरी अलाउंस की बात, डीएनएस डीए भी होता है आप लोग यहाँ पे। तो वो सारे मिला के याद रखिएगा, जो इनिशियल आपकी ग्रॉस सैलरी होगी, याद रखिएगा। देख सकते हैं एट प्रेजेंट की बात कर रहा है, इनिशियल ग्रॉस मंथली जो सैलरी है विदाउट एचआरए, ठीक है, हाउस रेंट अलाउंसेस को छोड़ के आपकी होने वाली है 1,53,000, ठीक है, 1,53,675 आपकी होने वाली है सैलरी, जिसमें आपका एचआरए जो है 15% आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, एचआरए अलग से याद रखिएगा। अगर आप ऑब्वियस बात है एकोमोडेशन लेते हैं तो एचआरए नहीं आप क्लेम कर सकते, लेकिन अगर आपने एचआरए नहीं लिया तो आप ऑब्वियस सॉरी एचआरए नहीं लिया तो आप एकोमोडेशन बेसिकली ले सकते हैं बैंक का। और एकोमोडेशन नहीं लेते हैं तो बेसिकली आपको एचआरए का एंटाइटलमेंट रहेगा, जो कि 15% आपको देखने मिलता है बेसिक पे का। ठीक है, इसमें आपकी सैलरी ऑलमोस्ट 160 प्लस पहुंच जाएगी। सिलेबस देख सकते हैं आप लोग, जो जनरल नॉलेज ऑफ लॉ है, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव पेपर का जो पैटर्न है वो आप देखते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, फाइनेंशियल सेक्टर, प्रोसीजरल लॉ, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड लीगल ड्राफ्टिंग की बात करें, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। जो पेपर सेकंड एस से है इंग्लिश का, एस से राइटिंग है, कॉम्प्रिहेंशन है, बिजनेस ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस की हम लोग बात यहाँ पे करते हैं। तो ये सारा सिलेबस है, जो कि आपको टोटल जो मेरिट 250 नंबर का पेपर होता है, तो पेपर वन जो 150 नंबर वेटेज, पेपर टू 100 मार्क्स की वेटेज, 40 नंबर का इंटरव्यू आपको देखने मिलता है। ठीक है, 290 में फाइनल मेरिट बनने वाली ये आपका सिलेबस है, जिसको आपको कवर करना याद रखिएगा। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, आप लोग मुझसे कनेक्ट करते हैं। साथ में आप देखते हैं जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 100 प्लस 18% जीएसटी, तो 118 रुपए आपके यहाँ पे हो जाएगा अमाउंट। जनरल कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए जो है वो आपका 600 प्लस 18% आपका यहाँ पे जीएसटी लगने वाला है। जो स्टाफ है बेसिकली, ठीक है, उनके लिए कोई भी आपका यहाँ पे फीस नहीं पे किया जाएगा, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।